हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 13। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे अच्छे। मैंने लास्ट क्लास में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनवाए थे। जैसे कि आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 84। बोला पैनासोनिक लिमिटेड वाट परफॉर्म फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2010 को विथ एन ऑथराइज कैपिटल इसकी कितनी है, 2 लाख रुपए की है, रुपए में दिया है। इसको हमने डिवाइड करके 2000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपये का ये कर लिया। फिर बोला कि 1000 शेयर हमने इशू किए हैं, किसको, फुल्ली पेड है, जो कि वेंडर को करें हैं। किस लिए, बिल्डिंग फॉर पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। हमने 1000 शेयर तो वेंडर को दे दिए जिससे हमने बिल्डिंग खरीदी थी। फुल्ली पेड मतलब 1000 × 100, 1 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग खरीदी थी। और आगे बोला जो बाकी के 1000 शेयर्स है वो हमने पब्लिक को दिए हैं 5 रुपए के प्रीमियम के साथ में। तो एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट में 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल 40, फाइनल कॉल 30। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको लिख लेता हूँ। पहले तो मैं वेंडर को इशू करने का एंट्री कर देता हूँ। तो पहले बिल्डिंग आपने खरीदी होगी, तो एंट्री करोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है। अब 1000 शेयर से 100 का एक है, फुल्ली पेड है, तो मतलब इसका मतलब 1 लाख रुपए की आपने बिल्डिंग खरीदी होगी। ठीक है। अब आपने बिल्डिंग तो खरीद ली, अब इसको शेयर्स दोगे। शेयर्स देने की एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स देंगे, 1 लाख रुपए के। ठीक है। अब इसमें आगे क्या बोला है, इसमें आगे बोला है कि अब बाकी के 1000 हमने इशू किए पब्लिक को। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1000 शेयर्स रिमेनिंग लिखना ज़्यादा सही रहेगा। रिमेनिंग 1000 शेयर्स क्या करे हैं, इशू किए हैं। एट द रेट प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम 5 रुपए का। इसका मतलब एक शेयर 100 का है, प्रीमियम है 5 का, तो 105 का हो गया। 100 + 5। एप्लीकेशन है 10 रुपए की, अलॉटमेंट है 25 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 20 + 5 हो गया। और फर्स्ट कॉल कितने की है, 40 रुपए की, और हमारी फाइनल कॉल हो गई 30 रुपए की। क्या ये टोटल 105 हो रहा है, जोड़ के देखो, क्या ये टोटल पूरा 105 हो रहा है। तो 10 + 25 + 40 + 30, हाँ जी 105 हो रहा है। यहाँ तक तो हमने रीड कर लिया था। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है एप्लीकेशन रिसीव 900 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, 900 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ये यहाँ लिखा है विच वर ड्यूली अलॉटेड एंड द अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव। अब भाई सीधी सी बात है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का तो है नहीं। अब एप्लीकेशन 900 चाहिए तो हम 900 ही शेयर से एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का मंगवाएंगे, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। कोई दिक्कत नहीं। ड्यू अलॉटेड एंड हिज अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव इन फुल। सब कुछ पैसा आ गया। ठीक है। जब हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई तो एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर थे, 100 शेयर्स थे। एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर हैं, 100। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। उसके शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। आगे लिखा है जो फॉरफिटेड शेयर थे उसे रीइशू कर दिया 60 रुपए में। 70 रुपए शेयर पेड अप, तो फुल्ली पेड अप नहीं लिखा, 70 का शेयर था तो 60 में इशू किया, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल हमने नहीं मंगवाई, तो हमें बस एंट्री करनी है। ये जो बैलेंस शीट दी होती है इसको मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर लो। चलो तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 100 शेयर्स ने
ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए और फाइनल कॉल नॉट मेड। तो हमने फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं और इसको री इशू भी कर दिया 60 रुपये में। तो बस एंट्री कर लेते हैं हम। तो यहाँ कर लेता हूँ पहले एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना है, 900 है। तो 900 इंटू 10, 9,000, 9,000। अभी जो एप्लीकेशन का पैसा है कहाँ ट्रांसफ़र करना है, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 9,000, 9,000। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री कौन सी करी है हमने, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। अलॉटमेंट कितने की है, 25 रुपये की। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता है और 5 रुपये अलग से जो है वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम अकाउंट। तो 9,000 इंटू 25 कितना होता है, 2,25,000। 9,000 इंटू 20 कितना होता है, 1,80,000। सॉरी 9,000 नहीं, 900, मैंने गलत कर दिया क्या। 900 इंटू 25 होता है 22,500, 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया क्लास। ठीक है, और 900 इंटू 5 तो ये होता है 4500। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब अलॉटमेंट तो हमने क्या कर दी, ड्यू कर दी। अब अलॉटमेंट का पैसा भी तो आएगा, सभी ने पैसा दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 22,500 और 22,500। ठीक है, मैंने आपको अलॉटमेंट की एंट्री तक कर दिया। अब हम कर लेते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। यहाँ पे पहले फर्स्ट कॉल ड्यू कर देता हूँ मैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल 900 इंटू 40। तो 900 इंटू 40 कितना होता है, 36,000। अब बैंक में पैसा क्या आएगा, पूरा आएगा कम आएगा, कम आएगा, क्योंकि 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जिन्होंने पैसे नहीं दिए तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 36,000 और 100 इंटू 40 तो यह आएगा 4,000, यह आएगा 32,000। क्योंकि 100 इंटू 40 के हिसाब से कितना पैसा नहीं आया, 4,000 रुपये। तो आना चाहिए 36 में से 4 नहीं आया तो कितना आएगा बैंक में, 32। अब इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफिट की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या ये प्रीमियम दे चुका है, प्रीमियम का पैसा तो दे चुका है, तो इसको क्या करना है, इग्नोर। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने हैं, 900। 900 इंटू कितना मंगवाया था, 10 और 20, 30, 30 और 4, 20, 4 3 70। कितना फॉरफिट करा है हमने, 23 रुपये, 40 रुपये नहीं किए। 900 इंटू 70, इस
इस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना चाहिए था? 63,000, लेकिन 900 इंटू 30 ही इसने दिया है 27,000। 900 इंटू 40, सॉरी 900 नहीं, मैंने गलत कर दिया, 100 शेयर्स है ना। 100 इंटू 7, 7,000 रुपये आने चाहिए थे। आए कितने हैं? 3,000 और 4,000 रुपये नहीं आए। ओके, अब इसके शेयर्स हमने 60 रुपये में रीइशू कर दिए। 70 रुपये पेड अप, फुल्ली पेड अप होता तो मैं यहाँ पे 10 लेता। तो 70 माइनस 10, इसका तो डिस्काउंट दिया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60, 10 और 70 सारे शेयर इशू किए ना शायद। 6,000, 1,000, 7,000, बचा हुआ पैसा कहाँ डाल दिया? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में। भाई देखो, रिजर्व में पड़ा था 3,000, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? सॉरी, फॉरफिट में पड़ा था 3,000, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो रिजर्व में कितना जाएगा? 2,000। अब देख लेते हैं हम अपना 2,000 आ रहा नहीं आ रहा। देखो क्लास, हमारा आंसर ही मैच हो गया, 2,000 ये रहा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 84। ले लिया, आगे चलें क्या? आप आ जाओ, इस जो हम टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का 83 क्वेश्चन आ जाओ। लास्ट क्लास में, सॉरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, फुल फ्लैज जैसे एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल फुल। तो चलो क्वेश्चन नंबर 83 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 83, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। बोला हेल्थी फूड लिमिटेड ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 50 लाख। उसको हमने कर लिया 5 लाख में डिवाइड, 10 रुपये का एक है। मुझे पता पड़ेगा एक शेयर कितने का है? 10 का एक है। इशू किया है 3,75,000 इक्विटी शेयर्स, 20% प्रीमियम। 10 का 20% होता है 2 रुपये। तो मैं लिख लेता हूँ पहले, इशू किया है 3,75,000 शेयर्स एट द रेट 20 रुपये प्रीमियम है, तो 10 प्लस, सॉरी 20% है, 10 प्लस 2। ठीक है, आगे बोला एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, और बचा हुआ पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे, और बचा हुआ पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो अलॉटमेंट कितने की है? 5 रुपये की क्या? हाँ जी, अलॉटमेंट है 5 रुपये की। तो इसमें प्रीमियम होगा 3 + 2, 4 3 7, 7 3 10, 3 रुपये की होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, आगे क्या बोला है? आगे बोला दिस शेयर वाज सब्सक्राइब एंड ड्यू अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी 25,000 शेयर्स ने नहीं दी। और लिखा है दिस शेयर आर फॉरफिटेड, इसके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया, 25,000 ने नहीं दी। और हमने री इशू कर दिया 7 रुपये पेड अप, एंड 50,000 कहाँ पे गया? कैपिटल रिजर्व में। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज डिमांडेड, बाद में हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई और उसको 10,000 शेयर्स ने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? अलॉटमेंट पे ही हमने क्या कर लिया? इसका फॉरफिट। कितने शेयर्स थे? 25,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। जिनके पास 25,000 शेयर्स थे उसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, इसके शेयर यहीं फॉरफिट कर लिए और री इशू भी कर दिया। अब लेकिन जो बाकी के 1,000 शेयर्स हैं उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया,
तो इसका तो हमने फॉरफिट किया नहीं, ठीक है। और हमने री इशू किया है 7 रुपये पेड अप में, और री इशू किया है 7 रुपये पेड अप में, और कैपिटल रिजर्व में कितना भेजा है 50,000। तो हमें अब क्वेश्चन को करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 10,000 शेयर से क्लास 1,000 ने 10,000 दिया है, ठीक है। अब करते हैं, पहले एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं। नीचे का मिटा दूं ना मैं, ये मिटा देता हूँ 84, आपने लिख तो लिया ही है। चलो तो पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है, कितने शेयर्स हैं, 3,75,000 इंटू 4, 3,75,000 इंटू 4, तो आ जाएगा 15 लाख, ठीक है। अब ये पैसा कहाँ भेजना है, शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख और 15 लाख। फिर हमें अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 रुपये, तो 3,75,000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 18,75,000। और यहाँ पे आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। 3,75,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 11,25,000। अब 3,75,000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 7,50,000। अलॉटमेंट को ड्यू कर ली, लेकिन जब अलॉटमेंट का बैंक का पैसा आया तो 25,000 शेयर्स ने 5 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आना चाहिए, 18,75,000, और 25,000 शेयर्स ने 5 रुपये नहीं दिए, तो 1,25,000 रुपये नहीं आए, ठीक है। 1,25,000 रुपये नहीं आए, तो 25,000 के हिसाब से 5 होता है, 1,25 नहीं आए, तो आए कितने, 18,75,000 में से आप लेस करोगे 1,25,000, तो ये बचेगा 17,50,000। तो बैंक में पैसा कितना आया, 17,50,000। अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं फॉरफिट की। यहाँ पे एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने शेयर्स थे, 25,000। मंगवाए कितना है, 4,3,7, 7 रुपये मंगवाए हैं, 2 रुपये का प्रीमियम था, जिसमें से 4 रुपये दे चुका है और अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं दिए। तो 25,000 इंटू 7 कितना होता है, 1,75,000, और 25,000 इंटू 2 50,000, ये आ गया 1,00,000, 25 इंटू 5 1,25,000। ये तो हो गया हमारी फॉरफिट की। री इशू कितने में करा है उसका, 7 रुपये में,
ठीक है। अब मुझे पता है कि रीशू साथ में हुआ है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता डिस्काउंट दिया है नहीं दिया है, क्या सीन है। ठीक है, यहाँ पर रीशू 7 रुपये पेड अप लिखा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैं थोड़ा सा देखो आगे कैसे लिखता हूँ। मुझे पता है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 50,000। तो शेयर फॉरफिटेड, पहले मैं ये एंट्री करूँगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला है कैपिटल रिजर्व में 50 जाएगा, सारे के सारे शेयर रीइशू किए हैं। इसका मतलब फॉरफिट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, फॉरफिट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 1,00,000। और ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, 50,000। इसका मतलब 50,000 का डिस्काउंट दे रहे होंगे हम। अगर 1,00,000 फॉरफिट में पड़ा है, रिजर्व 1,50,000 का बन रहा है, इसका मतलब 50,000 क्या होगा, डिस्काउंट दिया होगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अब 50,000 है, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं आप यहाँ निकाल सकते हो, 50,000 डिवाइड बाई 25,000 शेयर। इसका मतलब डिस्काउंट कितने का है, 2 रुपये का। कोई दिक्कत, 7 में से 2 गए, इसका मतलब 5 रुपये मंगवाए जा रहे हैं। तो बैंक में तो आएगा 5, 2 रुपये का डिस्काउंट, और यहाँ पे आएगा 7। कितना, 25,000 इंटू 5, 1,25,000, 25 इंटू 7, 1,75,000। ये तो हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद हमने क्या करा, फर्स्ट कॉल मंगवाई। तो फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इससे मैंने फुल्ली पेड अप नहीं मंगवाया है, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का, सॉरी अलॉटमेंट तक ही पैसा मंगवाया है रीइशू करके। अब 25,000 से भी मैं फर्स्ट कॉल मंगवाऊंगा। इसका मतलब जब मैंने फॉरफिट करा तो 3,75,000 में से 25 कम शेयर हो गए होंगे। ठीक है, तो मैंने रीइशू हाथों हाथ कर दिया, वो भी फुल्ली पेड अप नहीं है, पार्शली पेड अप है। इसका मतलब 25,000 वाले शेयर्स भी फर्स्ट कॉल का पैसा देंगे। तो यहाँ लिखूंगा 3,75,000 इंटू फर्स्ट कॉल है 3 की, तो 3,75,000 इंटू 3, तो ये 11,25,000। अब बैंक में पैसा आ गया है, बट 10,000 शेयर्स ने नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो 10,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया 3 के हिसाब से, ऐसे ही लिखा था। हाँ जी, तो ये आ गया 30,000, आना चाहिए था 11,25,000। 11,25 में से 30 घटा दोगे तो कितना आया है, 10,95,000। तो हमें यहाँ ऐसे एंट्री कर देनी है। अपना आंसर मैच करो, कैपिटल रिजर्व में कितना आ रहा है, 50,000। ठीक है, अब ये देखना है कि इशू कितने में किया था, बैंक में कितना पैसा आया, 1,25,000। ये आंसर में भी यही दिया होगा, देखो अमाउंट जो रिसीव हुआ है रीइशू करते वक्त कितना हुआ है, 1,25,000। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से मैंने 2 क्वेश्चन कराए। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, चांसेस है ऐसे एग्ज़ाम में आने में 3 या 4 नंबर में। तो जो फुल फ्लैज है उसकी हम कल से प्रैक्टिस करेंगे, कल से मैं आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।